एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। टीचा बोलती है कि हमेशा। तो क्यों बोलता है कि क्या, पर कल तो तुमने मुझे टीचा बोलने को अलाउ किया था ना। फिर टीचा बोलती है कि जॉब पे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, समझे। फिर क्यों बोलता है कि तुम्हें डर है ना कई लोग हमारे बारे में जान ना जाए। फिर टीचा उसे गुस्से में देखती है और कहती है कि कोई हम नहीं है, हमारा जो रिलेशनशिप है ना बस काम तक है और कुछ नहीं है। तो क्यों पूछता है मगर क्यों। तो टीचर बोलती है मुझे इस बारे में बात नहीं करना, केस खत्म। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डाला 2 एम्प्लॉय को डांट रही होती है और कहती है कि इस तरह से कोई काम करता है क्या, फिर से करो। इसी बीच वहाँ पे एक औरत आती है और कहती है कि तुम लोग एक सिंपल पेटिशन भी नहीं लिख सकते क्या। अगर टीचर को पता चला तो तुम्हें कभी ट्रेनिंग पास करने नहीं देगी। ये सुन के वो 2 बोलते हैं कि प्लीज़ उसे मत बताना। इसी बीच टीचर आ जाती है और कहती है कि मैंने सब सुन लिया। ये देख के तो दोनों डर जाते और कहते हैं टीचर। फिर टीचर बोलती है पर अटन्ने को चीज़ें अनदेखा करना चाहिए, इसलिए मैं प्रिटेंड करूँगी कि मैंने नहीं देखा। ये सुनने के बाद दोनों कहते हैं कि थैंक यू। फिर टीचर वहाँ से जाने लगती है तो क्यों बोलता है कि तुम सबसे इतना स्वीटली बात करती हो तो फिर मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हो। टीचर उसे कुछ कहती। इसी बीच वहाँ पे एक लड़की आके कहती है क्या मिस्टर क्यू, मैं सर आपसे 10 मिनट में मिलना चाहते हैं अपने केबिन में। तो क्यों बोलता है ओके। फिर टीचर को एक कॉल आता है तो वो बातें करने लग जाती है। इसी बीच उसको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। उसके बाद वो गुस्से में जाती है कैमेलिया की केबिन में। तो कैमेलिया ना तभी अपने क्लाइंट से बात करी होती है, इसलिए ना वो इशारे से उसे चुप रहने को कहती है। उसका हम क्यू को देखते हैं जो बेंसर के केबिन में गया होता है। तो बेंसर उसे बोलते हैं बैठो। बेंसर क्यू को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे थैंक यू बोलने के लिए बुलाया है। फिर क्यू बोलता है थैंक्स मुझे। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुमने गवाह को बहुत अच्छी तरह से मना के टीचर की बहुत बड़ी हेल्प की थी। पता नहीं तुमने ऐसा क्या कह दिया जो गवाह देने के लिए रेडी हो गई था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे थैंक यू बोलने के लिए बुलाया था। तो क्यों बोलता है कि यू आर वेलकम सर। फिर बेंसर बोलते क्या हुआ। फिर क्यों बोलता है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आप मुझे ऐसे पर्सनली बुला के थैंक यू बोलेंगे। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुमने काम ही ऐसा किया है तो हमें ये केस जिताने के लिए थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें मेरी कोई यहाँ पे मदद चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं यहाँ पे सबको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ये सुन के क्यों बोलता है कि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिला। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसका क्यों बोलता है कि थैंक यू सो मच सर ये सब के लिए। उसका तो वहाँ से जाने लगता है। तो बेंसर बोलते हैं 1 मिनट रुको, तुम अभी जिस टीम में हो तुम वहाँ पे खुश हो क्या। क्यों बेंसर को क्या बोलता है ये तो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं टीचर को जो कैमेलिया को बोल रही होती है तुमने मेरा क्लाइंट चुराया है। फिर कैमेलिया बोलती है नॉनसेंस। अरे मनी मेरी क्लाइंट है, मैंने उसके हस्बैंड से उसका डिवोर्स करवाया, हम क्लोज है समझे, तुमने मेरा प्रोजेक्ट ले लिया है। तो कैमेलिया बोलती है कि तुम जाके बेंसर से बात करो। तो टीचर बोलती है क्यों। तो कैमेलिया की जो असिस्टेंट होती है वो बताती है कि क्योंकि यह प्रोजेक्ट बेंसर ने कैमेलिया मैम को दिया है आज सुबह। उसके बाद कैमेलिया उसे फाइल दिखाती हुई बोलती है कि क्या तुम्हें उन्होंने बताया नहीं। और ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है। इसी बीच कैमेलिया कटे हुए जगह में नमक छिड़कने का काम करती है और कहती है कि उन्होंने तुम्हें बताया नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, तुम्हें उनसे डिस्कस करना चाहिए। फिर टीचर बोलती है रियली, उन्होंने तुम्हें खुद ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है, आर यू श्योर, तुमने कहीं चाल माल तो नहीं खेली। फिर कैमेलिया बोलती है भला मैं तुम्हारा क्यों क्लाइंट लेना चाहूँगी, ऑलरेडी मेरे पास इससे भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ऐसे भी बेंसर ने सजेस्ट किया है मेरा नाम मनी मैम को। फिर टीचर बोलती है कि यह मत भूलना ये क्लाइंट तुम्हें मेरी मेहनत की वजह से मिला है, ओके। फिर टीचर और कैमेलिया एक दूसरे को लुक देने लग जाती है। फिर टीचर गुस्से से उसके केबिन से निकलती है। असिस्टेंट आती है और कहती है कि हे टीचर तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। टीचर वहाँ पे कुछ कहती नहीं है, गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर हम नमूनों को देखते हैं, उनमें से बीच वाला जो नमूना होता है वो फ़ोन में बात करते हुए जा रहा था। इसी बीच वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं। नमूना बोलते हैं बेंसर को हेलो सर आप कैसे हैं। तो बेंसर बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। तो नमूना बोलता है मुझसे। फिर वो क्यू को देखता है बेंसर के साथ तो सोचता है कि उसने उसकी कंप्लेन की है। फिर वो नमूना बोलता है क्या क्यू ने मेरी कंप्लेन की है। फिर वो क्यू से पूछते हैं कि तुमने इन्हें क्या कहा। फिर वो नमूना बोलता है सर आप मुझ पर यकीन कीजिए, ना मैंने इसे हार्डवर्क करवाया ना ज़्यादा काम दिया, कल बस इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होगी था और कुछ नहीं। तो बेंसर बोलते हैं कि इसने तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की, उल्टा इसने तुम्हारी तारीफ की है। फिर वो बोलते नहीं सर ये झूठ कह रहा है। फिर उसके नमूने उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि उसने तुम्हारी तारीफ की है, तारीफ। फिर जाके वो शांत होता है और कहता है अच्छा इसने मेरी तारीफ की है। तो बेंसर बोलते हैं हाँ। फिर वो नमूना बोलता है देखो बच्चे मुझे इस तरह से मस्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। असली बात तो ये है कि वो डर गया था। देखो मेरे कुछ असूल है, तुम ध्यान लगा के काम करो, दिल लगा के काम करो, तुम यहाँ पे सीखने आए हो तो उसी चीज़ में अपना ध्यान दिया करो। लर्निंग करोगे तभी तो अर्निंग कर पाओगे, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर वो नमूना बोलता है एनीवे सर आपको मुझसे कुछ काम था। तो बेंसर बोलते चलो मेरे साथ। फिर हम टीचर को बेंसर के साथ देखते हैं। टीचर ना अपने लॉग बुक निकालती है और बोलती है सर को कसम खाइए
तो बेंसर भी हाथ रखते हैं और कसम खाते हैं और बोलते हैं कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। फिर टीचर बोलते हैं कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरी क्लाइंट कैमिलिया को दे दिया, मुझे आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। तो बेंसर बोलते हैं कि आई नो, पर मैंने तुम्हें कल कॉल किया था पर तुम रीचेबल नहीं थी और क्लाइंट नेक्स्ट डे अर्जेंट मीटिंग चाहती थी और इसलिए मजबूरी में मुझे कैमिलिया से पूछना पड़ा। फिर टीचर बोलती है अगर मैं मिस मनी को रिप्रेजेंट करने की मांग करूँ तो? फिर बेंसर बोलते हैं कि मेरे पास ना एक नया क्लाइंट है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस केस को हैंडल करो। ये सुनकर तो टीचर बहुत खुश हो जाती है और कहती है सच में? तो बेंसर बोलते हैं फिर टीचर उनसे पूछती है कि ये जो नया क्लाइंट है ये कौन है? बेंसर उनसे कुछ बोलते इसी बीच वहाँ पे ना क्यों आ जाता है और कहता है मैं आ गया बॉस। फिर बेंसर बोलते हैं भाई दे बे तुमने अपना सारा काम अच्छी से ख़त्म किया, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्यों बोलता है कि मैंने सारा काम कर लिया सर। फिर टीचर बोलती है कि बेंसर ये छोटा सा बच्चा ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ नए केस में तुम्हारे साथ रहे। ये सुन के टीचर बोलती है क्या? फिर क्यों बोलता है कि प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए मिस टीचर। फिर हम देखते हैं क्यों बैठा हुआ है, टीचर और बेंसर खड़े होते हैं। फिर बेंसर बोलते हैं कि टीचर तुम्हारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स है और असिस्टेंट के नाम पे एक डाला ही है। ये सुन के टीचर बोलती है अकेली डाला ही काफ़ी है। फिर बेंसर बोलते हैं कि पर अगर तुम्हें एक दूसरा हेल्प मिल जाए तो तुम और ज़्यादा काम और फास्ट कर सकती हो और तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम और डाला कभी भी बीमार पड़ गई, छुट्टी पे चली गई तो सारा काम अटक जाएगा ना। फिर टीचर बोलती है आप मुझे बीमार क्यों बना दे? फिर बेंसर बोलते हैं मैं तुम्हें बीमार नहीं बनाया, मैं बस बता रहा हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं एक हेल्पर भेज दूँ। ऐसे भी क्यों चाहता है कि वो फैमिली कैसे सीखे। तो टीचर बोलती है कि उसने कहा और आपने मान लिया। तो क्यों बोलता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। फिर टीचर बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा। टीचर बोलती है कि बेंसर टेनिस को कोई भी काम ढंग से नहीं आता, आधा टाइम तो उन्हें गोद में बिठा के सिखाने में चला जाएगा, मेरी हेल्प करने की जगह वो मेरे लिए बोझ बन जाएगा। फिर बेंसर बोलते हैं कि पर मुझे इस केस में ऐसा लगता है कि क्यों तुम्हारी हेल्प कर पाएगा। फिर टीचर बोलती है कि नहीं कर पाएगा। फिर क्यों बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो। ये सुन के टीचर उसे बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती। बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे अपने एक ऐसे केस में हेल्प करने का चांस दो और अगर मैं ना कर सका तो मुझे दूसरी टीम में भेज देना, पर मैं अगर सक्सेसफुल हो गया तो मुझे अपनी टीम में रख लेना। ये तो हो ही सकता है ना। फिर बेंसर बोलते हैं कि लेट्स डू इट। फिर टीचर बोलते हैं कि बॉस। फिर बेंसर टीचर क्यू को बड़े क्लाइंट से मिलाने के लिए लेके जाते हैं। फिर टीचर बोलती है कि कौन है ये क्लाइंट? तो बेंसर बताते हैं कि वो एक थाई बिजनेस वूमेन है जिसका हांगकांग में एक शॉपिंग मॉल है, वो मेरी अमेरिका की बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर है। फिर टीचर बोलती है अच्छा तो इस मैडम को किस टाइप की लीगल प्रॉब्लम है? तो बेंसर बताते हैं कि उसका हस्बैंड। फिर टीचर बोलती है ओह। उसको सब लोग अंदर जाते हैं क्लाइंट से मिलने के लिए। वो लेडी बोलती है ओह बेन तुम आ गए। फिर बेंसर से बातें करने लग जाती है। फिर बोलती है कि ओह तुम किसे लाए हो? फिर बेंसर बताते हैं कि ये मेरी फॉर्म में अटर्नी है। फिर टीचर बोलती है कि गुड मॉर्निंग, पर टीचर को इग्नोर करके ना वो क्यू के पास चली जाती है और कहती है कि क्या तुम अटर्नी हो? फिर क्यू बोलता है कि नहीं मैं बस ट्रेनी हूँ, अटर्नी तो मिस टीचर है। फिर वो बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? तो क्यू बोलता है कि मेरा नाम नौकफान पाक है। फिर वो बोलती है कि ओह और तुम्हारा निकनेम? तो बताता है मेरा निकनेम क्यू है। तो बोलती है ओह क्यू मैं आमी। और वो इसी तरह से उसके साथ बातें कर रही होती है। इसी बीच ना बेंसर टीचर को बोलते हैं कि मैंने कहा था ना क्यू की ज़रूरत पड़ेगी इस केस में। फिर सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। फिर बेंसर बोलते हैं कि ओ मिस अमी, टीचर हमारी अटर्नी है और वो मेरी सबसे बेस्ट फैमिली अटर्नी है। आपने सुना होगा मिस मनी के केस के बारे में, वो भी टीचर ने हैंडल किया है, उसकी अटर्नी भी टीचर ही थी। फिर वो बोलती ओ अच्छा इसका मतलब मेरा अटर्नी क्यू है ना। ये सुन के बेंसर बोलते हैं क्यू असिस्टेंट है और टीचर अटर्नी है। फिर बेंसर बोलते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड है, मुझे लगता है वो आपके केस को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करेगी, पर वो कोई भी बातों में ठीक से ध्यान नहीं दे रही होती है। फिर टीचर अपने बारे में बताने लग जाती है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए बोलते हैं मिस्टर क्यू क्या तुम टफ हो? ये सुन के तो क्यू को समझ ही नहीं आ रहा तो वो क्या बोले। फिर हम देखते हैं कि बेंसर वहाँ से जा रहे होते हैं क्योंकि उनका एक और एक क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है। तो टीचर को बोलते हैं कि बेंसर बोलते हैं कि तो फिर तुम मिस एमी का ख्याल रखना। फिर टीचर बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि वो फैमिली अटर्नी देख के निराश हो गई। तो बेंसर उसे बोलते हैं कि तुम ऐसे कई क्लाइंट से मिल चुकी हो जो पहले फीमेल अटर्नी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, पर बाद में तुमने अपने टैलेंट से उन्हें जीत लिया। मुझे यकीन है तुम पर।
कि इस बार भी तुम सफल होगी। ये सुन के टीचर बोलती है थैंक यू सर। उसके बाद बेंसर बोलते हैं कि ओके तुम दोनों संभाल लेना, मैं चलता हूँ, बाय। फिर बेंसर जब वहाँ से चले जाते हैं, फिर टीचर ना क्यों की एक्टिंग करती है, बोलती है कि यस सर। फिर क्यों धीरे से बोलता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।